रिएक्शन आती है गैसियस बाई प्रोडक्ट की। इसमें क्या होगा कि ROH, R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके साथ SOCl2 जाएगा, इसको कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा RCl। तो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में वाले रिएक्शन यूज़ की जाते हैं। यहाँ पे RCl बन गया है, ठीक है, और साथ में SO2 और Cl2 भी बनेगा। ये दोनों गैसियस है, इस गैसेस हैं, तो इसलिए इसको गैसियस बाई प्रोडक्ट वाली रिएक्शन भी कहते हैं। और ये दोनों एस्केप कर जाएंगी तो हमको मेन जो प्रोडक्ट है वो RCl मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है फर्स्ट नेम्ड रिएक्शन जो कि है ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, इसमें क्या होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है और वो आगे क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। इसमें रिएजेंट क्या यूज़ होगा, एक तो होगा HCl जो कि है गैसियस फॉर्म में, और इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों यूज़ किए जाएंगे। तो इसकी स्केलेटल रिएक्शन और एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो इसमें CH3CH2OH ले लिया, यहाँ पे डाल दिया HCl गैसेस फॉर्म में, और इसके अंदर डाल दिया एनहाइड्राइड AlCl3। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2Cl और साथ में H2O बन गया, ठीक है। तो ये होगी ग्रुप्स प्रोसेस। इसमें रिएजेंट हमने यूज़ किया HCl और एनहाइड्राइड AlCl3, ठीक है। तो और यहाँ पे ये हमने लिया था 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हैं। 2 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया OH। यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आसपास 2 कार्बन है, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे यानी कि 2 डिग्री कहेंगे। इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होगी, यहाँ पे OH की जगह Cl आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि सेकंड नेम्ड रिएक्शन। सेकंड नेम्ड रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए ब्रोमो इथेन, CH3CH2Br, Br के लिए ब्रोमो आ गया और ये यहाँ 2 कार्बन है तो इसलिए आ गया ब्रोमो इथेन। इसमें जाएगा NaI साथ में एसीटोन, ये इन दोनों रिएजेंट के साथ होगा NaI और एसीटोन। यहाँ पे बन जाएगा आयोडो इथेन यानी कि CH3CH2 और Br की जगह जुड़ गया I, तो ये और ये तो I और ये जुड़ गया और यहाँ पे NaBr अलग निकल जाएगा, NaBr, ये यहाँ पे बन गया आयोडो इथेन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें जो रिएजेंट यूज़ होंगे वो रिएजेंट होंगे Hg2F2 AgFCOF3 और SbF3। ये जो रिएजेंट हैं, शुरू वाले रिएजेंट हैं, ये तो इसमें यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे जैसे CH3CH2Cl है, इसमें एक ही हैलोजन यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम ये या फिर ये वाला यूज़ कर सकते हैं Hg2F2, इसके अंदर डाल दिया तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2F और Hg2Cl2, इसका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन यूज़ हो रहे हैं तो ये दोनों रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि तो जब एक से ज़्यादा हैलोजन हो, जैसे कि C के साथ इधर एक Cl है और एक Cl है और यहाँ पे है CH3 और CH3, तो यहाँ पे 2 Cl आ गए, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे
या तो COF3 या SbF3। यहाँ पे मैंने ले लिया SbF3, ये 2 बार ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 और 2 जगह F जुड़ जाएगा और SbCl3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 4th रिएक्शन, जो कि है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। इसमें यूज़ किया जाता है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COOH, इसका सिल्वर सोल्ट बना देंगे, यानी कि H की जगह Ag आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3COOAg। यह सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर Br2 साथ में CCl4 डाल देंगे, तो CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr बन जाएगा। ये CO2 अलग से बाहर निकल गया, Ag एक बार Br के साथ निकल गया और एक Br इसके साथ जुड़ गया, तो ये भी बन गया एल्काइल हैलाइड यहाँ पे। उसके बाद 5th रिएक्शन आती है, तो उसके बाद आती है बिर्नबाम सिमोनेनी रिएक्शन। इसमें भी वही लेंगे सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इस बार Br2 की जगह I2 डाल देंगे और CCl4, तो इस बार एल्काइल हैलाइड की जगह एस्टर बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा CH3COOCH3, ये है मिथाइल एसीटेट, साथ में CO2 और AgI निकल जाएगा। तो जब यहाँ पे Br2 लेंगे तो वो तो है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, और उसमें क्या बनेगा CH3Br यानी कि RX, लेकिन जब हम I2 ले रहे हैं तो यहाँ पे एस्टर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 6th रिएक्शन आती है सैंडमेयर रिएक्शन। ये सब डाइएज़ोटाइजेशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले डाइज़ोनियम सोल्ट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले लेंगे एनिलीन। एनिलीन क्या होता है कि हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं, तो ये लिया बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लगा दिया, ये हो गया एनिलीन तैयार। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे NaNO2 साथ में HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसका होगा टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर है ये। तो इस पे होगी ये रिएक्शन और यहाँ पे बन जाएगी डाइज़ोनियम सोल्ट। यहाँ पे ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है डाइज़ोनियम सोल्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और इसका बाई प्रोडक्ट साइड में H2O निकलेगा। ठीक है, तो ये है डाइज़ोनियम सोल्ट। अब आगे इसके अंदर और रिएजेंट डालेंगे तो और कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे कि डाइज़ोनियम सोल्ट हमने ली, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके अंदर डाल दिया Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। यहाँ पे Cl ऊपर जुड़ जाएगा, ये है क्लोरोबेंजीन, और N2 अलग से बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। उसके बाद एक और रिएक्शन आती है बाल्स-किगमैन रिएक्शन। बाल्स-किगमैन रिएक्शन, इसमें भी डाइज़ोनियम सोल्ट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले डाइज़ोनियम सोल्ट बना लेते हैं, ये बेंजीन बनाया, इसके ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा दिया, इसके अंदर HbF4 डाल दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरो
बोरिक एसिड, ये इसके अंदर डाल दिया। ये भी कोल्ड पे होगा, कोल्ड टेम्परेचर पे, इसको भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। और यहाँ पे बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको अलग से करना पड़ेगा। ये इस वाली ये वाली जो मेथड है, इससे ब्रोमीन भी बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन फ्लोरो नहीं बनेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, BF3 और N2। यहाँ पे हमने लिया है HBF4 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये फ्लूरोबोरिक एसिड का इस्तेमाल किया है। देन नेक्स्ट रिएक्शन आती है गेटरमैन रिएक्शन। इसमें भी डाइज़ोनियम सोल्ट पहले लिख लिया है। अब इसके अंदर रिएजेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे CuHCl, बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन ऊपर एक और रिएक्शन से बन रहा था जो कि थी सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में यूज़ किया था हमने Cu2Cl2 साथ में HCl, और इसमें यूज़ किया हमने Cu और HCl। तो रिएजेंट से आगे रिएक्शन चेंज हो रही है। उसके बाद 9th पे आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें ईथर की सिंथेसिस होगी, ईथर बनेगा। जैसे कि एक इसकी स्केलेटन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले R1X साथ में R2ONA डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बन जाएगा R1OR2, ये है ईथर, और साथ में NaCl या NaX जो भी हमने लिया वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये है एल्कोक्सी एल्केन, इसका नाम ऐसे लिखेंगे ईथर का। तो ये तो है स्केलेटल रिएक्शन। इसमें याद क्या रखना है कि जो R1X है, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप X के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो हो सकता है। एग्ज़ाम्पल इसका ले लेते हैं CH3Cl से, CH3Cl, इसके अंदर डाल दिया C2H5ONA ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे CH3 और C2H5O अलग से बाहर निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3O C2H5 और NaCl अलग निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। पहले छोटे ग्रुप का नाम आएगा एल्कोक्सी में, तो ये हो गया मिथोक्सी, फिर इथेन। उसके बाद आती है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले एग्जांपल में ले लिया C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन हो गए इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल। इसके अंदर डाल दिया 4 हाइड्रोजन और रिएजेंट ले लिया NaC2H5OH सोडियम के साथ इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5CH2NH2 बन जाएगा। यानी कि ये जो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे। फिर आती है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने ले लिया CH3CH2Br, ये है ब्रोमो इथेन। इसके अंदर डाल दिया एल्कोहलिक NH3, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2NH2। ये अमीन चैप्टर में आएगा वैसे, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट में दे रखा है। तो ये है इथेना अमीन, इथेन है तो इसलिए इथेना, और अमीन है तो अमीन, इथेन अमीन। साथ में HBr अलग से बाहर निकल जाएगा। ये चेन रिएक्शन की तरह है, ये आगे बढ़ती रहेगी। तो ये है इथेनामीन, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं CH3CH2, इसको नहीं सॉरी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं Br। अब ये भी आएगा CH3CH2NH2, ये आगे और इसके मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता जाएगा। यहाँ पे अगली कंपाउंड बनेगा
ट्वाइस NH और HBr अलग से निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा N इथाइल अमीनो इथेन। यहाँ पे N पे एक इथाइल लगा तो N इथाइल, और दूसरे इथाइल का नाम का हो गया अमीनो, और उसके बाद दूसरे के लिए इथेन लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद ये और रिएक्शन चलेगी, उसको CH3 CH2 Br, साथ में ये CH3 CH2 ट्वाइस NH, ये दोनों आगे रिएक्शन करेंगे, H और Br अलग से बाहर निकल जाएगा। पहले इसको अलग से देखते हैं कि ये HBr बाहर निकल गया, ठीक है। और ये जो बाकी बच गया इसको एक साथ जोड़ दिया, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 थ्राइस N। इसका नाम हो जाएगा NN डाई इथाइल अमीनो इथेन। ठीक है, उसके बाद एक और है लास्ट इसकी रिएक्शन, ये और ये एक और बार रिएक्ट करेंगे, CH3 CH2 Br, साथ में CH3 CH2 थ्राइस N, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 4 टाइम्स N। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 बन रहे हैं, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, और साथ में Br नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वाली बड़ी सी रिएक्शन ख़त्म होती है। उसके बाद 12th नंबर पे है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल होगा। बेंजीन लिया, उसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर डालेंगे एक्वस NaOH, एक्वस NaOH डाल दिया, और इसका टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन, और साथ में प्रेशर इसका 300 ATM प्रेशर। तो ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। उसके बाद ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इसमें डलेगा HCl डाइल्यूट, तो यहाँ पे बनेगा फिनोल। OH ग्रुप लगा दिए बेंजीन के ऊपर, इसको कह देंगे फिनोल। ये वाली रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। इसमें बीच में होगा कि ये तो है 2 रिएक्शन एक ही में समराइज़ कर दिया। अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो इसमें एक और बीच में बनेगा प्रोडक्ट जो है, तो ये वही सेम प्रोसेस है, बस इसमें बीच में दोनों स्टेप को अलग अलग तोड़ के दिखा दिया। तो सबसे पहले स्टेप में तो बनेगा ये, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। फिर उसके बाद इसमें डाइल्यूट H+ डाला तो ये बन गया फिनोल। ठीक है, तो 12 रिएक्शन हो गए। आगे 13th रिएक्शन है वुल्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जैसे कि ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे डाल दिया 2Na, साथ में Cl CH3, और ये होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसमें वुल्स फिटिंग में एक तो होगा बेंजीन वाला जो कंपाउंड होता है, और एक होगा सिंपल RH अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 Na और 2 Cl हैं, तो यहाँ पे 2 NaCl बाहर निकल गए, और ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये बेंजीन के ऊपर CH3, ये होता है टोलुइन। उसके बाद आती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, इसमें दोनों ही फिनाइल ग्रुप वाले होंगे। ठीक है, ये ले लिया बेंजीन, इस साइड है क्लोरीन, यहाँ पे हैं 2Na + Cl, 2 फिनाइल कंपाउंड हो गए। यहाँ पे डाल दिया ईथर, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा,
2 NaCl निकल के बाहर, और ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन, ये फिनाइल ग्रुप इकट्ठा जुड़ जाएगा। तो इसको कह देंगे 2 फिनाइल ग्रुप हो गए, इसको कह देंगे बाई फिनाइल। उसके बाद 15th रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, जैसे इसमें डाल दिया CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, एक बारी Cl इधर जुड़ जाएगा, एक बारी इधर जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एक बारी Cl जुड़ गया CH3 पे, एक बारी जुड़ गया पैरा पोजीशन। ये वाली है पैरा पोजीशन, ये वाली है ऑर्थो पोजीशन, और जो ये होती है मेटा पोजीशन। तो ये तो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें एल्काइल ग्रुप का यूज़ हुआ है CH3 का, तो इसको एल्काइलेशन कह दिया। एक होती है असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल ग्रुप लेंगे। तो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसके साथ असाइल ग्रुप होता है जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OCl। ये वाला जो ग्रुप है इसको असाइल ग्रुप कह देंगे। वही सेम रिएजेंट यूज़ होगा, एनहाइड्राइड AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बारी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा ये वाला ग्रुप, एक बारी पैरा पोजीशन पे। Cl ऊपर लिख दिया, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस Cl, और एक बार यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, या फिर इसको एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन। क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसमें डाल दी ऑक्सीजन, एयर या फिर लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाता है COCl2 साथ में HCl। जो COCl2 होता है उसको कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, या फिर इसका जो मेन नाम याद रखना है वो है फोस्जीन। और इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, बाकी यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गए मतलब, तो ये आगे बैलेंस्ड है।